जैसे मान लो अभी आप हारमोनियम पे गानों को खुद से नहीं निकाल पाते हो, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए ना। एकदम से क्यों कोशिश कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा निकालने की कोशिश करिए। पहले उसको अच्छे से समझिए कि गाने की धुन को हम लोग कैसे ढूंढते, कैसे मिलाते हैं। देखो हारमोनियम में इतने सारे ये सुर होते हैं, जैसे मान लो एक सप्तक में 12 सुर होते हैं, सभी को अच्छे से पता है। अब आपका कोई भी गाना हो, चाहे कोई भजन हो, इन सुरों से बाहर नहीं होगा। इन्हीं किसी ना किसी सुरों पे आपकी वो धुन, आपका भजन, आपका गाना बजेगा। बस आपको उस चीज़ को पहचानना है कि जैसे जिस धुन को आपने सुना है, जिस गाने को आपने सुना है, उसकी धुन में कौन कौन से सुर लग रहे हैं, बस आपको उस चीज़ को पहचानना है। जैसे मान लो किसी गाने में गा लगता है तो किसी गाने में गा नहीं भी लगता है, किसी गाने में कोमल गा लगता है या किसी गाने में दोनों गा का प्रयोग होता है। तो आपको उन चीज़ों को समझना है कि जिस धुन को आप निकालना बजाना चाहते हो, उस धुन में कौन कौन से सुर लगेंगे। अब देखो उसका स्टार्टिंग में सबसे आसान तरीका, पहले अच्छे समझो। सबसे पहले तो आपको गाने की धुन को अच्छे सुनना है। जो भी गाना आपको निकालना बजाना है, आपके दिमाग में उसकी धुन अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके दिमाग में उसकी धुन नहीं है, आपने गाने को अच्छे से सुना नहीं है, तो आपको बजाने में और दिक्कत होगी। तो इसलिए सबसे पहले गाने को अच्छे से सुन लीजिए, और सुनने के बाद फिर आप लोग क्या करिए, अगर आप गुनगुना सकते हो तो गुनगुनाइए। उस धुन को हारमोनियम पे ढूंढने की कोशिश करिए, उसकी आवाज़ को। देखो गानों में आपको दो चीज़ों को बहुत ज़रूरी देखना होता है। सबसे पहले गाने की धुन, और दूसरी चीज़ उस धुन को आप किस आवाज़ में गा रहे हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आपका एक ही गाना हर एक बटन से, हर एक सुर से बज जाता है। तो आपको गाने की धुन को तो समझना ही समझना है, दूसरी चीज़ उसकी आवाज़ को भी देखना है। उस गाने को किस आवाज़ में गा रहे हो, या सिंगर उस गाने को किस आवाज़ में गा रहा है, वो आवाज़ हारमोनियम पे किस बटन पे, किस सुर पे मैच कर रही है। बस आपको इतना ही अच्छे से चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आप एक एकदम बिगनर हो, मैं आपको एकदम आसान तरीका सिंपल बता रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल का। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक भी करें, और आप लोग कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी गाना है, कोई भी एक लाइन हम लोग लेते हैं गाने की, और उस लाइन से हम लोग समझते हैं। जैसे तुम्हें दिल लगी भूल, मान लो ये गाना है। अब इस गाने को मैंने किस आवाज़ में गाया, तुम्हें, तो इस आवाज़ से। अब आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, तो ये आवाज़ बन रही है, तो आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, यहाँ पे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कह के देखो। अब अगर मान लो मैं इसी गाने को किसी दूसरी आवाज़ में गाता, जैसे तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। अब मैंने इस गाने को, गाना सेम है, गाना एक है, लेकिन मैंने क्या किया, उसकी स्केल को चेंज कर दिया, यानी कि उसकी आवाज़ चेंज हो गई। जैसे तुम्हें दिल लगी, तो इस आवाज़ से तो आवाज़ कहाँ मैच करी, यहाँ पे। अब पहले मैंने कहाँ से गाया था, यहाँ से। तो अब तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, बज रहा है। अब पहले मैंने कहाँ से किस आवाज़ में गाया था, इस आवाज़ में। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, पहले मैंने इस आवाज़ में गाया था। तो आप जब भी गाने को निकालोगे तो आपको इसको देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, आप खुद बताओ। आपको इसको तो देखना ही पड़ेगा। कोई भी गाना जब आप निकालोगे, बजाओगे, तो आपको इस चीज़ को देखना ही पड़ेगा कि आप उस गाने को किस आवाज़ में गा रहे हो, या अगर मान लो आप नहीं गा रहे हो तो सिंगर उस गाने को किस आवाज़ में गा रहा है। जो गाने का पहला लाइन है, पहला शब्द है, पहला अक्षर है, उस अक्षर को, उस शब्द को सिंगर ने या आपने उसको किस आवाज़ में गाया है, और उस आवाज़ को आप गुनगुनाइए, गाइए, और एक जगह पे उसकी आवाज़ को होल्ड कर दीजिए। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, मान लो ये गज़ल है। अब इसको मैंने गाया, अब आपको क्या देखना है, प्या, जो इस गाने का पहला अक्षर है, प्या, अब उस अक्षर को मैंने किस आवाज़ में गाया। अब वो आवाज़ हारमोनियम पे कहाँ पे मैच कर रही है, तो प्यार का प्यार, इस आवाज़ से, प्यार प्यार
आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, पा पे, मिल गया। इस प्रकार से आपको आवाज़ को पकड़ना है कि आवाज़ किस स्वर पे किस बटन पे मैच कर रही है। अब देखो प्यार में प्या की आवाज़ मिल गई। अब रा की आवाज़ को हम लोग देखते हैं कि इसकी धुन में कौन स्वर मैच करेंगे। तो प्यार प्यार र र, अब रा की धुन नीचे की तरफ आ रही है। प्यार रा की आवाज़ ये बन रही है, प्यार ये स्वर मैच कर रहा है, मिल गया। प्यार का, अब का की आवाज़ ये बनी है, ये और नीचे आ रही है। प्यार का कोमल गा मैच कर रहा है, मिल गया। प्यार का पहला पा, अब देखो पहला में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। अब पहला का पा कहाँ से शुरू हो रहा है, उसकी आवाज़ क्या बननी है, तो आपको आवाज़ पे फोकस करना है। प्यार का पहला यहाँ से पा, आवाज़ कहाँ मैच करें, माँ पे। पहला का जो पा है वो कहाँ शुरू हो रहा है, माँ से, मिल गया। पै है, अब देखो पै है, पा और हा ये दोनों की आवाज़ सेम नहीं बन रही है, आपको लग नहीं रहा सेम। जैसे पै है, जैसे प्यार का पै है, यानी कि ये पै है, इसकी आवाज़ सेम है, तो ये इसी पे इसकी आवाज़ मैच कर रही है। प्यार का पहला, ला की आवाज़ नीचे आ गई। देखो प्यार का पहला ला, ये कोमल गा मैच कर रहा है ला में। प्यार का पहला ला, अब इसकी धुन, ला की धुन और नीचे जा रही है। आपको धुन पे, आवाज़ पे काम करना है कि उसकी आवाज़ से, मान लो ला है, ला अक्षर तो एक ही है लेकिन उसकी धुन आवाज़ क्या बन रही है, ये प्यार का पहला ला और नीचे हल्का आ रही है। प्यार का पहला ला, ये स्वर मैच करा पूरा। अब ये पूरी लाइन बज गई। प्यार का पहला खत अब खत शब्द भी यहीं से शुरू हो रहा है कोमल गा से। प्यार का पहला खत पूरा खत गा पे, खत लिखने, खत लिख इसकी धुन नीचे आ रही है। लिखने शब्द कहाँ शुरू हो रहा है, इसकी आवाज़ क्या बनी है, लिखने, रे से, मिल गया। लिख खा के धुन नीचे आ रही है, लिख सा मैच कर रहा, मिल गया। ने की धुन फिर ऊपर गई। ने की आवाज़ ये बन रही है, लिखने इस प्रकार से। खत लिखने में की आवाज़ ये में भी यहीं बज रहा है। लिखने में वक्त, अब वक्त इसकी आवाज़ क्या बननी है, नीचे की तरफ आ रही है। वक्त ये मन सप्तक की नी, लिखने में वक्त। अब देखो वक्त तो लग गा की धुन ऊपर जा रही है, तो लग ये सुर मैच कर रहा है। लगता है, लगता ता यहाँ सा पे बजेगा। लगता है भी सा पे। अब ये देखा पूरी लाइन मिल गई। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। अब ये पूरी लाइन मिल गई। कैसे ढूंढा हम लोगों ने,
हर एक अक्षर की आवाज़ को, धुन को समझने की कोशिश किया और उसको अच्छे समझ करके निकाला, पूरी लाइन मिल गई। तो अगर आप एक बिगनर हो, ठीक है, और अभी आप उतना फास्ट तरीके से गानों को नहीं निकाल पाते, तो आप लोग इस प्रकार से धीरे धीरे कोशिश करिए गानों को निकालने की। छोटे छोटे गाने के शब्द लीजिए और उन शब्दों को अपने हाथ से, उस गाने को टुकड़ों में, जैसे मान लो जितने भी इस गाने में शब्द हैं, उन हर एक शब्द की धुन को, आवाज़ को समझो और उसकी आवाज़ धुन क्या बन रही है और वो धुन आवाज़ किस स्वर पे मैच कर रही है। फिर उसके बाद उस चीज़ को ढूंढो और मिलाओ, बजाओ। तो अगर आप लोग इस प्रकार से डेली प्रैक्टिस करते हो कुछ देर रोज़ निकालने की, बजाने की, तो आप लोग देखना बहुत ही जल्दी गानों को निकालने बजाने लगोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जो बताना आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।